वाशिंगटन पे जाना है कि जो बाइडन के वो खाने की बात आ रही थी, खबरें आ रही थी अनकन्फर्म्ड, या सिर्फ न्यूयॉर्क में जाएंगे, असेंबली से खिताब करेंगे और वापस आएंगे? सबसे बड़ी खबर कि अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि इंडिया का रोल क्वाड में एज ए लीडर ऑफ क्वाड है। अमेरिका के सदर बाइडेन साहब जो है वो नरेंद्र मोदी को अपने घर बुला रहे हैं। आपको पता है क्वाड की एक्स्ट्राऑर्डिनरी ये मीटिंग हो रही है, जो एक और कोई डील अनाउंस करेंगे, क्योंकि यार मोदी जी जा रहे हैं वहां पे अमेरिका में और धमाका ना हो, कोई बड़ा धूम धड़ाका ना हो, कोई अनाउंसमेंट ना हो। आई डोंट थिंक दैट इज पॉसिबल। ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में बात कही गई है। ये किसी को नजर नहीं आ रहा, पाकिस्तान का दिफा भी उसके साथ खतरे में आ जाता है। जब आपके पास पैसे नहीं है, आप दिफा कैसे करेंगे अपना? माजी में अगर तो पाकिस्तान एक बड़ी प्रायोरिटी हुआ करता था, तो अब अगर आप वॉशिंगटन में लोगों से बात करें, जो मेरी भी बात होती रहती है, तो पाकिस्तान वहां पर कोई प्रायोरिटी नहीं है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि अब अमेरिका ये समझता है कि ये जो क्वाड है ये एक लीडिंग रीजनल ग्रुप। नेक्स्ट क्वाड समिट इंडिया होस्ट करेगा। और आपको पता है कि क्वाड में कौन कौन से कंट्रीज है, कितने पावरफुल कंट्रीज हैं, उनकी इकोनॉमी कैसी चल रही है। तो पहले तो कशकोल से निकलकर उस कंट्री की लाइन में आपको खड़े होना पड़ेगा कि जहां पर आपको किसी इंटीमेट डिनर के लिए प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की तरफ से इनवाइट किया जाए। कर्जों से कौमें बचती हैं और तरक्की करती और खुशहाल होती हैं। दुआ करें कि कर्जा ना लेना पड़े। उसके बाद ये चल रहा है, बंद हो गया है। बट इसमें कामरान हमारा एक प्रॉब्लम ये है कि अनलाइक इंडिया जिसकी हम हमेशा बात करते हैं, हम बैलेंसिंग एक्ट जो है वो नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पर रावी का जो पानी लाहौर में आता है या पंजाब में आता है, उसको अगर वो रोकेगा बहुत सीरियस सिचुएशन पैदा हो सकती है पाकिस्तान के लिए। अपने यहाँ लंडे बाजार से जाके सेकंड हैंड अपने कपड़े खरीदे और कुर्बानी अशराफियों को देनी पड़ेगी। ये कर्जे जो हैं, ये कर्जों की जिंदगी खत्म ऐसे नहीं होगी। इंडिया का ये कहना है अमेरिका से कि अगर चाइना के साथ युद्ध होता है तो वो भारत के टर्म्स पे होगा, तुम्हारे टर्म्स पे नहीं होगा। तुम डिक्टेट नहीं करोगे कि हम लोग क्वाड के मेंबर हैं और क्योंकि चाइना से प्रॉब्लम हो रही है तो चलो हम यहां से ठोकते हैं, तुम वहां से ठोको। ये नहीं करेंगे हम। आपको हम ये बताते चलें कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से एक इंटीमेट डिनर का एहतमाम किया गया है मोदी साहब के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अमेरिका की तरफ से क्वाड को लेकर एक बहुत बड़ा बयान आया है। दोस्तों, दरअसल अमेरिका ने साफ साफ ये कह दिया कि क्वाड का जो मेन लीडर है वो आज भारत है। मतलब आप समझ सकते हैं कि क्वाड ऐसा बड़ा संगठन जिसको कि अमेरिका खुद ये बोल रहा है कि भारत इसका मेन लीडर है। इसका मतलब कि भारत की पूरी दुनिया में जो एक मतलब फेस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता जा रहा है। और इसी वजह से पाकिस्तान जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में सोच रहा है, क्योंकि अभी तो ये कुछ देरों से ये खबर आ रही थी कि जो पाकिस्तान का पीएम शहबाज शरीफ है वो जो है वो जब अमेरिका जाएगा तो उसके लिए कोई भी जो है वो उसको प्लेन मतलब जहाँ उसका प्लेन लैंड करेगा वहाँ पे लेने के लिए कोई नहीं आ रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बेइज्जती पाकिस्तान की हो रही है। और इसी वजह से पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हर जगह पे जब जाता है तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है, क्योंकि उसकी इज्जत ही नहीं होती। वहीं जब उसके बगल में ही भारत का प्राइम मिनिस्टर खड़ा होता है तो पूरी दुनिया के लीडर जो चाहते हैं कि भारत से कैसे भी करके वो भारत के पीएम से जो है वो कैसे भी करके बात करें। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को देख के जो है वो पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड है और वो भारत की जम के तारीफ कर रही थी। चलिए हम चलते हैं, देखते हैं कि अमेरिका की तरफ से आया हुआ जो बयान है क्वाड के ऊपर, उस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। हम ये बताते चलें कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से एक इंटीमेट डिनर का एहतमाम किया गया है मोदी साहब के लिए। देखिए, आप जानते हैं कि जापान के प्राइम मिनिस्टर और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर दोनों भी इस क्वाड समिट में मौजूद होंगे। और प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ख़ास तौर पर इसलिए ये एक बड़ा एहतमाम अपने घर पर कर रखा है। उनका होम टाउन है जहाँ पर ये गैदरिंग्स हो रही हैं। उसकी वजह ये है कि प्रेसिडेंट बाइडेन जा रहे हैं। और एक सबसे बड़ी खबर कि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि इंडिया का रोल क्वाड में एज ए लीडर ऑफ क्वाड है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को और इंडिया को क्वाड का लीडर माना गया है, लीडर कहा गया है। कैसे, आपके सामने रखते हैं। ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में बात कही गई है और ये कहा गया है वाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की सीनियर डायरेक्टर फॉर ईस्ट एशिया मीरा रैप हुपर की तरफ से। उन्होंने कहा कि व्हेन इट कम्स टू द रोल दैट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम इंडिया टू प्ले, वी एक्सपेक्ट एंड इंडीड सी इंडिया एज ए लीडर विद इन द क्वाड। उनका कि जब हम भारत को देखते हैं कि रोल क्या है उसका, तो उसका रोल
एक लीडर का रोल है क्वाड के अंदर। तो देखिए, ये तो आप जानते हैं ना, आपको पता है कि ये स्वैप की गई है समिट नेक्स्ट ईयर आप देखेंगे भारत में। और इस बार उन्होंने कहा कि क्योंकि प्रेसिडेंट जो बाइडेन जा रहे हैं, लास्ट उनका ये है, तो अमेरिका में ये समिट उसको हेड की जा रही है। लेकिन इसमें ये जो एक लीडर कहा गया इंडिया को क्वाड का, तो दूसरे किसी कंट्री को भी कहा जा सकता था। देखिए ना, आप जानते हैं कि टोटल 4 कंट्रीज तो हैं क्वाड में, लेकिन उसमें भी कहा गया कि इंडिया का रोल एक लीडर का रोल है। उसकी वजह यह है कि हम ये देख रहे हैं कि दुनिया की बड़ी से बड़ी समिट इंडिया में होती है। भारत बड़ी आसानी से दुनिया की बड़ी से बड़ी कॉन्फ्रेंस करवाता है, समिट्स करवाता है, पूरी दुनिया की लीडरशिप वहाँ पर जाती है, उनकी बात सुनती है। और इसकी एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि प्राइम मिनिस्टर रशिया गए, फिर वो यूक्रेन गए, वो इससे पहले अमेरिका भी आ चुके हैं, वो दुनिया भर जा रहे हैं, वो पोलैंड भी गए, जहाँ पर गए उनको हाथों हाथ लिया गया, उनको बड़ी इज्जत दी गई। और जो एक बात की जा रही है कि अगर कोई पीस डील हो सकती है, अगर दुनिया में अमन आ सकता है, तो वो एक लीडर करवा सकता है। और लगता है कि कोई ऐसी कोशिशें हो रही हैं। तो वो कौन है? वो इंडिया है, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ये जो यूक्रेन और रशिया वॉर के बीच जो बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन से या जेलेंस्की से, तो वो कौन कर रहा है? तो ऑब्वियसली एक लीडर ही कर सकता है ना। तो क्वाड में भी उन्होंने ये लीडरशिप मानी है कि इंडिया का रोल, अगर आप हमसे पूछें, हो सकता है उनसे कोई सवाल किया गया और जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक लीडर का रोल प्ले करेगा। इससे पहले अमेरिका ये कह चुका है कि अगर रशिया और यूक्रेन के बीच कोई इस तरह की हमें नज़र आती है मीडिएशन करवाने की या कुछ पीस हो जाए जिससे, तो हम तो उसको वेलकम करते हैं। जब ये बात की गई कि जी मोदी साहब उधर भी जा रहे हैं, उधर भी गए हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर कुछ इससे अच्छा निकलता है तो मोस्ट वेलकम, हमें तो कोई इस पे नहीं है। तो वो पहले ही मान चुके हैं। असल में इंडिया को और उनके प्राइम मिनिस्टर को लीडर पहले ही माना जा चुका है। लेकिन ये वाली जो क्वाड समिट है, ये सिर्फ यही नहीं है। मोदी साहब का जो शेड्यूल है यहाँ पर अमेरिका में, वो जैम पैक है। क्योंकि मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि न्यूयॉर्क में इंडियन डायस्पोरा को उन्होंने मीट करना है और वहाँ पर एक बहुत ह्यूज गैदरिंग का इंतज़ाम हो चुका है, एहतमाम हो चुका है। कह रहे हैं कि 30-35,000 के बैठने की जगह है, लेकिन वहाँ पर कोई 50,000 से ज़्यादा अमेरिकन इंडियंस जो हैं वो उसकी जगह अपनी ले चुके हैं, टिकट्स खरीद चुके हैं, अपना वहाँ पर जो है वो आने के लिए तैयार हैं। और तो दोस्तों, इस जगह अपने इस वीडियो में देखें, जो पाकिस्तान की मीडिया वो इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी है कि जिस तरीके से क्वाड के जो सम्मेलन है उसमें भारत की जो है वो कहीं ना कहीं जम के तारीफ हो रही है, वही पाकिस्तान जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हो रही है। दोस्तों, क्वाड का मतलब ये होता है कि बहुत बड़े बड़े जो देश हैं वो इस क्वाड में शामिल हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसा छोटा देश, जो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि वो कैसे भी क्वाड में शामिल हो जाए, वो बिल्कुल भी जो है वो ऐसा नहीं हो पा रहा है। और इसी वजह से पाकिस्तान जो है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी है कि कैसे एक तरफ नरेंद्र मोदी जिसको कि काफ़ी ज़्यादा जो है अहमियत अमेरिका में मिल रहा है, वही दूसरी तरफ पाकिस्तान का पीएम जब भी अमेरिका जाता है तो उसको कोई लेने के लिए नहीं जाता है। और जो खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो अमेरिका जाने वाला है, उसके रिलेटेड भी यही खबर है कि कोई भी लेने के लिए नहीं आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के ही जो कुछ लोग हैं वो वहाँ पे आने वाले हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान की कितनी ज़्यादा इज्जत करता था, एक मतलब कर रहा है। एक समय था जब अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की इज्जत किया करता था, उस समय भारत से उसकी दुश्मनी थी। क्योंकि अमेरिका को आपको पता है कि अमेरिका बस काम निकालने के लिए आता है। जब भी किसी भी देश से ज़रूरत होती है तो उससे दोस्ती, और जब किसी देश से उसकी ज़रूरत नहीं होती तो उसे वो दुश्मनी कर लेता है। और इसीलिए भारत भी ये बात बहुत अच्छे तरीके जानता है। और लेकिन क्योंकि पाकिस्तान जो है वो पैसों के लिए वहाँ पे जा रहा है, तो पाकिस्तान चाहता है कैसे भी करके, चाहे बेइज्जती हो या कुछ भी हो, हमें पैसे मिल जाएँ। तो दोस्तों, बस आज में इतना ही। आई थिंक आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस यूनिवर्सल, हिंदुस्तानी स्पेशल।